नमस्कार। इशारों इशारों में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। ये रिश्ता कैसे छोड़ देते भाई, इतने सालों का बना हुआ है। आप लोगों का प्यार इस तरीके का था कि लगा कि इसको वापस शुरू ही कर दिया जाए। सही बताएं तो मिस भी कर रहे थे। और देखिए, मौका है दस्तूर भी। नीतीश कुमार जी ने जो मौका दे दिया है उसको हम कैसे छोड़ दें। वो एक बार फिर पलट गए। सन 2000 से लेकर के अब तक 2024 तक 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ नीतीश कुमार ने ले ली है। लेकिन एक्टिव रूप से अगर आप देखें तो सन 2005 से लेकर के 2024 तक, और अगर वो फिर नहीं पलटते हैं या फिर कुछ और नहीं होता है, बीच में थोड़ा सा एक एब्रेशन के रूप में जीतन राम मांझी ज़रूर आए थे, वो भी नीतीश कुमार खुद लेकर के आए थे, लेकिन वही मुख्यमंत्री रहे हैं। चाबी तो, सत्ता की चाबी तो उन्हीं के हाथ में थी। तो करीब 2 दशक, 19 साल एक राज्य, एक सूबे के मुख्यमंत्री की तरह आप ऑन एंड ऑफ, इस गठबंधन उस गठबंधन, मुख्यमंत्री तो आप ही रहे। तो एक सवाल तो पूछ ही लेना चाहिए ना। देखिए, 19-20 साल बहुत होते हैं, 2 दशक बहुत होते हैं, और इसमें आपका रिपोर्ट कार्ड सब कुछ बता सकता है कि आपने क्या हासिल किया और क्या नहीं किया। तो अब नीतीश कुमार यहां जाएं चाहे वहां जाएं, सत्ता में तो आप ही थे, चेहरा आप ही थे। तो इन 19 साल में नीतीश कुमार का रिपोर्ट कार्ड क्या है? नीतीश कुमार ने बिहार के लिए क्या किया? क्या यह जानना हम लोगों के लिए जरूरी नहीं है? तो थोड़ी सी रिसर्च कर डाली, कुछ कुछ चीजें पता चली। सबसे पहली बात, ये सब सुन के नीतीश कुमार को शायद अच्छा लगेगा, और आंकड़े हर तरीके के हैं यहां पर हमारे पास। बिहार एक राज्य है जो कि 11% की विकास दर रजिस्टर कर रहा है, 11% ग्रोथ रेट। सुनने में बहुत अच्छा लगता है। सेकेंड फास्टेस्ट ग्रोइंग, क्योंकि पहले आंध्र प्रदेश है 11.4% पर, सरकारी डेटा है, और उसके बाद है राजस्थान और बिहार 11% पर, नंबर 2 पोजीशन पर। फिर तेलंगाना है 10.9%, और फिर दिल्ली है 10.2%। यानी कि बिहार का जो ग्रोथ रेट है वो सेकेंड, दूसरा सबसे तेजी से बढ़ने वाला राज्य राजस्थान के साथ साथ बिहार है। काउंटर, मेरे पास 2 रुपए है और मैं मेहनत करके उसको 4 रुपए बना लेता हूं, तो क्या मैं इसको अपनी उपलब्धि गिनाऊं कि मैंने 100% ग्रोथ रजिस्टर की, जबकि बाकी लोग जो हैं वो 100 रुपए पर बैठे हैं और 100 रुपए से वो 110 रुपए बना रहे हैं। तो उनकी ग्रोथ रेट भले ही 10% हो, लेकिन आप देखिए उनका बेस कहां है। तो एक बात हो गई, ज्यादा गणित हो गई, छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं कि विकास हो रहा है, आगे आएंगे इस पर और चर्चा करेंगे। जो जीडीपी है बिहार की, वो 2004 में, यानी कि नीतीश कुमार के टेक ओवर करने से पहले, वो थी 73,654 करोड़ बिहार की। अगर इस लिहाज से देखा जाए तो 2019 में जो लास्ट आंकड़ा हमारे पास है उसमें 5,72,827 करोड़ रुपए बिहार की जीडीपी हो गई है। देखने में ऐसे लगता है कि बहुत फर्क पड़ा है बिहार के जीडीपी में। स्टेट रेवेन्यू की बात करें तो वो भी बढ़ा हुआ लग रहा है। इसके बाद अगर आप बीपीएल परिवारों की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस की वेबसाइट के हिसाब से 2004 और 2005 में करीब 42% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन थे बिहार में। और अभी हाल फिलहाल जो सर्वे हुआ है, ओबीसी कास्ट सेंसस सर्वे जो है, उसके हिसाब से 34.4% लोग पॉवर्टी रेखा के नीचे हैं। अब आप इसको अपनी उपलब्धि गिनाना चाहते हैं 20 साल बाद, तो आप वो गिना लीजिए, लेकिन यह है कि अभी भी 34.4% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है। पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं। 2004 में बिहार की पर कैपिटा इनकम 7,914 रुपए थी। 7,914 2004 में।
कंट्री का एवरेज था 24,140। कंट्री का जो पर कैपिटा इनकम की एवरेज है वो है 1.34 लाख। बिहार की 7,914 से बढ़कर 46,664 हो गई है। यानी कि कंट्री की एवरेज से कितना नीचे है वो आप देख लीजिए। हाँ, 2014 से अगर आप तुलना करेंगे तो आपको ये लगेगा कि बहुत बढ़ गई भाई। तो इसको तो नीतीश कुमार उपलब्धियों की तरह भी गिना सकते हैं कि देखो मैंने विकास किया, 11% के ग्रोथ रेट पर प्रदेश मेरा आगे जा रहा है मेरे नेतृत्व में, क्योंकि आप ही की सरकार थी ना पिछले 2 दशक से, आप ही उसके चेहरे थे। जीडीपी बढ़ा दी, ये आप उपलब्धि की तरह गिना सकते हैं। बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग थे वो 41.4% से 34.4% पे ले आया, ये आप उपलब्धि गिना सकते हैं। पर कैपिटा इनकम बढ़ी हुई, आप इसको उपलब्धि गिना सकते हैं। लेकिन अब आते हैं उन चीजों पर जो नीतीश कुमार ने बिहार को नहीं दी, और यह है उनका असली रिपोर्ट कार्ड। असली रिपोर्ट कार्ड यह है कि 2001 का जो सेंसस है उसके हिसाब से माफ कीजिएगा, थोड़ी तबीयत गड़बड़ है, 20480,976, जिसका मतलब यह है 2,04,80,976 लोग पलायन बिहार से बाहर किए। 2001 का है, चलिए मान सकते हैं। फिर 2011 का जो जनगणना हुई सेंसस, जिसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण पीरियड इनके शासनकाल का भी था, उसमें पलायन का आंकड़ा बढ़ करके 2.7 करोड़ हो गया। अभी तक हम जानते हैं कि 2021 वाला जो जनगणना है वो नहीं हुई है, सरकार कहती है, केंद्र सरकार, कोविड की वजह से। लेकिन जितने भी आप एक्सपर्ट से बात करें या जो लोग इंडिपेंडेंट स्टडी करा रहे हैं, उनका प्रोजेक्शन ये है कि ये आंकड़ा 3.5 करोड़ पार है। क्योंकि जब कोविड हुआ था और लोग वापस आए थे बिहार, तो बिहार की आबादी, ऐसा बताया जा रहा था कि 1.25% बढ़ गई। लेकिन अब यह बताया जा रहा है कि पिछले 10 साल में यह आंकड़ा, अगर आप उसी रेट पर देखें कि 2 करोड़ से 2001 में वो 2.7 करोड़ हो गया 2011 में, तो अगर यही आप एक्सट्रेपोलेशन आगे लेकर के जाएं, क्योंकि परिस्थितियां तो बदली नहीं है कि बदली हैं। बिहार से जो लोग पलायन करके बाहर जा रहे हैं वो अपने राज्य के बारे में ज़्यादा बेहतर जानेंगे मुझसे, तो वो ये जानेंगे कि ये बात झूठ नहीं होगी अगर ये बोला जाए कि करीब करीब 3 करोड़ से ज़्यादा लोग, 3 से 3.5 करोड़ के बीच में लोग बिहार से पलायन कर चुके हैं, और ये लगातार सिलसिला जारी है। फिर काहे की ग्रोथ? इस कार्यकाल में तो मुख्यमंत्री आप थे, 2 दशक का लेखा जोखा है ये, आप ही के कार्यकाल में ये आंकड़ा बढ़ गया। अच्छा, पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं, और बिहार के इन राज्यों में पर कैपिटा इनकम कितनी है आप वो देख लीजिए, कितनी दर्दनाक है वो देख लीजिए। शिवहर में 19.6, यानी कि 19,600 रुपीज एक इंसान की आय। बिहार की एवरेज क्या है? बिहार की एवरेज है 46,640 पर पर्सन। शिवहर में 19,600, अररिया में 20,600, सीतामढ़ी में 22,100, ईस्ट चंपारण में 22,300, मधुबनी में 22,600, सुपौल में 22,900, किशनगंज में 23,200, नवादा में 23,400। ये आमदनी है लोगों की, पर कैपिटा इनकम। और पर कैपिटा इनकम कैसे कैलकुलेट होती है कि जो धनी लोग होंगे उनकी भी, और जो गरीब होगा उनकी भी, उसको पॉपुलेशन से डिवाइड करके, और ये बताया जाएगा कि ये पर कैपिटा मतलब हर इंसान की इनकम। ऐसा तो होता नहीं है। उसमें भी, उस हिसाब से भी सोचिए कितने सारे जिले कहां हैं, क्या होता है इस पैसे में। अब आइए, आपको जो 2 बड़े आंकड़े होते हैं, और जब ये हम आंकड़े जुटा रहे थे हमारे तो होश फाख्ता हो गए। मतलब आप ये समझिए कि मैं थोड़ा सा दुखी हो गया, डिप्रेशन में चला गया 10-1 मिनट के लिए जब ये आंकड़े पता चले।
दो तरीके हैं जिससे आप एक राज्य के विकास को माप सकते हैं। तरीका नंबर 1 है स्वास्थ्य और तरीका नंबर 2 है शिक्षा। स्वास्थ्य की बात पहले करते हैं। नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्सेज सेंटर हेल्थ डॉसियर 2021 केंद्र सरकार, ठीक है, 2021, इसके हिसाब से पूरे राज्य में 36 डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हैं। गांव देहात की अगर बात करें, क्योंकि वहीं से विकास के बारे में सही में पता चलता है। शहर में तो आप कर लीजिए विकास, गांव में हुआ कि नहीं, गांव की स्थिति। और यही मैं हैरान हो गया जब ये आंकड़े देखे, 2021 के, ज्यादा पुराने नहीं है। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, बिहार को जरूरत है 900 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की, जिन्हें CHC कहते हैं। आपको पता है टारगेट अचीव कितना हुआ है? 57। चाहिए कितने? 900। लागू कितने हुए नीतीश कुमार के राज में? 57। आपको मालूम है शॉर्टफॉल कितना है? 94%, 94%। गांव में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर नहीं है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर 3590 होने चाहिए, 1702 बने हैं, 53% का शॉर्टफॉल है। यह हाल है बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था का। सब सेंटर जो है वो 21,634 होने चाहिए, सिर्फ 9,112 हैं, 57.88% का शॉर्टफॉल है। यह बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल है। ट्राइबल इलाकों का आलम जानते हैं आप? जो सबसे पिछड़े, सबसे गरीब हैं, उनका आलम बताऊं? जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं 80 बनने थे, यह टारगेट था। आपको पता है बने कितने हैं? 0, एक भी नहीं है इस रिपोर्ट के हिसाब से। मनगढ़ंत कहानी नहीं है, रिपोर्ट है सरकारी, हेल्थ डॉसियर 2021 नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्सेज सेंटर। प्राइमरी हेल्थ सेंटर 73 होने चाहिए, 33 बने हैं, यानी कि 54% का शॉर्टफॉल। और सब सेंटर 491 होने थे, 232 बने हैं, यानी कि 52% का शॉर्टफॉल। ये स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल है। और ये एक पैरामीटर बता रहा हूं, जो अस्पताल बन गए हैं उनकी क्या हालत है, वहां तक तो अभी हम गए ही नहीं साहब। जो बनना था वो नहीं बना, उसका हिसाब बता रहे हैं आपको। क्या बोले। अब आइए शिक्षा की बात कर लें। 2011 के जो जनगणना थी उसके हिसाब से लिटरेसी रेट जो है वो 61.35% था, 61.35%। जो अभी कास्ट सर्वे हुआ है बिहार सरकार का, जो इन्होंने खुद कराया है, दरअसल इन्होंने एक कास्ट सर्वे करा करके, जब ये अभी जो इन्होंने कमीशन किया, अपने 20 साल के शासन की खुद पोल खोल दी। क्योंकि जो जो इस कास्ट सेंसस में निकल के आया है, कास्ट सर्वे में बिहार के, ये आप ही के शासन काल की रिपोर्ट कार्ड है। आप ही का रिपोर्ट कार्ड है साहब ये। इस कास्ट सर्वे के हिसाब से अभी भी 79.7% साक्षरता रेट बिहार में है। आप जानते हैं बिहार में ग्रेजुएट कितने हैं? 7% लोग जो स्कूल में, कॉलेज में जाते हैं, उसमें से 7% लोग ग्रेजुएट हैं। और आपको पता है दर्दनाक है स्थिति, बिहार में पोस्ट ग्रेजुएट कितने हैं? 1% आबादी का कुल। ये सब नीतीश कुमार की अपने कास्ट सेंसस की रिपोर्ट है। 20 साल में क्या अचीव किया आपने? सुशासन काहे का? आपने किसी के साथ भी मिलकर के सत्ता बनाई होगी। अधिकांश समय तक 2005 से लेकर के 2024 में एक मेजॉरिटी पीरियड में, आप 2013 से 2017 का पीरियड हटा दीजिए, क्योंकि 2013 में आप खुद थे, उसके बाद 2015 में आपने गठबंधन में सरकार बनाई, तो 2015 से 17 2 साल आरजेडी के साथ, और उसके बाद अभी 1 साल आरजेडी, 1.5 साल आरजेडी के साथ। इसके अलावा तो आप बीजेपी के साथ ही थे या खुद अकेले थे। तो ये आपका अपना रिपोर्ट कार्ड है नीतीश कुमार। इस सर्वे के हिसाब से 34% आबादी जो है वो 6,000 रुपए से कम कमाती है बिहार में।
SC ST जो हैं, जो गरीब हैं, वो 42% SC ST के समुदाय से जो लोग आते हैं वो गरीब में, यानी कि पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। 33.16% जो हैं वो OBC समुदाय से आते हैं। 25.09 जनरल जो लोग हैं वो गरीब हैं, और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के 33.58% लोग गरीबी रेखा में हैं। बिहार की 2.97 करोड़ परिवारों में से 94 लाख परिवार गरीब हैं नीतीश कुमार, और ये आपके 20 साल के शासन के बाद है, और आप ही के कास्ट सेंसस और आप ही के सर्वे में ये सारी चीजें निकल करके आ रही हैं। तो ऐसे में सवाल आप ही से पूछा जाएगा। आपने जैसे भी सरकार बनाई हो, आप अपने आप को सुशासन बोलिए, जो बोलिए, लेकिन आपके राज्य में बिहार यहां पर है। आपका मकसद क्या रहा होगा हम नहीं जानते, लेकिन बिहार किस स्थिति में है आपके राज के बाद, वो इन आंकड़ों में दिख रहा है, दर्दनाक है। तो ऐसे में आप 9 बार शपथ लें, 10 बार लें, 12 बार लें, 15 बार लें, लेकिन अगर ये स्थिति नहीं बदलेगी तो आप पुराना जंगल राज आप जरूर याद दिलाइए। जो उस समय बिहार में हो रहा था वो कितना गलत था, वो सबने देखा है, हॉरिफाइंग पिक्चर्स। लेकिन आप तो बदलाव के नाम पर आए थे, फिर आपके 20 साल के शासन के बाद ऐसी स्थिति, इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाए? कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? ये सारे आंकड़े आपके सामने हैं, किसी से छुपे नहीं है। ये सर्वे जो है नोटिफाई 6 जून 2022 को हुआ था। किसने किया था? आपने। इसको रिलीज किया गया 2 अक्टूबर 2023। किसने किया? आपने। 28 जनवरी 2024 को अपनी ही विफलताओं से भरा हुआ इस सर्वे को देखते देखते आपने फिर सत्ता पलट दी। मुख्यमंत्री अभी भी आप हैं, इसलिए इन सारी विफलताओं का श्रेय और इन सारी विफलताओं का टीकरा किसके सिर पर फूटेगा? आपके। अब यह सवाल बिहार की जनता आपसे पूछे कि 2 दशक में नीतीश कुमार ने बिहार के लिए क्या किया। रिपोर्ट कार्ड आपके सामने प्रस्तुत है। तो इशारों में आज इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।